नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस छोटे से सेशन में मैं कुछ खास क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ। एक क्वेश्चन इस पे लगातार बनता आ रहा है, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसमें बहुत सारे सर्कल, ठीक है। और उसी के अंदर हम देखें इसी तरीके से इनफाइनाइट सर्कल सब जगह बन जाते हैं, इस तरीके से त्रिभुज बन जाते हैं बहुत सारे, और तीनों दिशा में बहुत सारे त्रिभुज बन जाते हैं और वर्ग बन जाते हैं बहुत सारे, ठीक है। ये तीन पैटर्न है जिस पे क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है। आज हम तीनों पैटर्न देखेंगे और ये भी देखेंगे इस पे जो एक्सटेंडेड वर्जन बनता है। सबसे पहले है सम ऑफ एरिया। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, हम सभी को पता है कि भाई अगर कोई त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसका रेडियस r है तो ऊपर वाले का r/3 है, ठीक है, सभी को पता है। तो भाई रेडियस का रेशियो अगर ये है तो क्षेत्रफल का क्या होगा, इसका एरिया अगर a होगा तो इसका कितना हो जाएगा a/9, क्योंकि एरिया r² पे निर्भर करता है, ठीक है। तो इसका r² करेंगे तो a आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो a/9 आ जाएगा, यानी इसका एरिया कितना हो गया a, तो इसका a/9, ठीक है। इस तरीके से आगे आ जाएगा a/81 और ऐसा चलता रहेगा। हमें इस सब का सम ही निकालना है, यानी पहला a, उससे अगला a/9, उससे अगला a/81, ऐसा करके ये आगे तक चलता रहेगा। हम देखते हैं एक सीरीज बन जाती है जीपी सीरीज। यहां से यहां में किससे गुणा हो रहा है, 1/9 से, 1/9 से। तो हम जीपी सीरीज का इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला लगाते हैं। जीपी सीरीज जिसके अंदर सभी वैल्यूज समान चीज से गुणा होती है, ठीक है। एपी सीरीज जिसके अंदर सभी चीजों में समान चीज जुड़ती है, ठीक है। इनफाइनाइट का फॉर्मूला होता है पहली टर्म अपॉन 1 माइनस आर। ए होती है पहली टर्म, यानी कैपिटल ए आ गई, बटा 1 माइनस आर। आर क्या होता है, ये मल्टीप्लायर, किससे गुणा किया है, ये आ गया 1/9। तो मैं सॉल्व करूंगा अगर, तो a/8/9, जिसे आप लिख सकते हैं 9a/8। तो एक क्वेश्चन आपका इस पे बन जाता है, यानी इनफाइनाइट अगर सर्कल है इसके अंदर लगातार, तो उन सभी वृत्त का क्षेत्रफल कुल मिलाकर कितना होगा, 9a/8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में ना एक्सटेंडेड वर्जन बनता है एक, मैं कराता हूं क्लास में। ये आपने एक दिशा में तो बढ़ा लिया इनफाइनाइट तक, ये तीनों दिशा में बढ़ सकते हैं, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। फिर क्या करेंगे हम, देखिए सिंपल सा लॉजिक है, आपने निकाला 9a/8, तीनों दिशा में अगर आप बढ़ाते हैं यहां यहां यहां, तो मैं 3 से गुणा कर दूंगा। और जब मैं 3 से गुणा करूंगा, मैं ये बात देखता हूं कि बीच वाला वृत्त तो कैलकुलेट हो चुका है और एक बार ही कैलकुलेट होना चाहिए, पर मैंने 3 बार कैलकुलेट किया, यहां पर, यहां पर और यहां पर, 2 बार मैंने एक्स्ट्रा कैलकुलेट किया। तो 2a मैं घटा दूंगा इसमें से, तो मेरा आंसर आ जाएगा 27 में से 16 गया 11, 11a/8 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने दोबारा से कैलकुलेशन करी, मैंने ये देखा कि अगर ये लगातार आ रहा है 9a/8, ये भी 9a/8, ये भी 9a/8, परंतु बीच वाला तो 2 बार आ गया, एक्स्ट्रा 2 बार आ गया, वैसे तो 3 बार आया, पर एक बार तो मुझे लेना भी है, तो 2 बार का एरिया इसका घटा दिया मैंने, इसका एरिया a था तो 2a घटा दिया, सॉल्व किया तो हमारा आंसर सामने आ गया, ठीक है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन बनता है आपका, यहां पर ध्यान से देखिएगा। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज है, इसकी मध्य बिंदु को मिलाकर एक त्रिभुज बनाया गया जो वापस इक्विलेटरल ट्राइंगल बनता है। और मैं यहां पर और क्लियर कर देता हूं कि भाई मध्य बिंदु को मिलाकर आप जब बनाते हैं ये त्रिभुज, तो ये 4 बराबर ट्राइंगल बनते हैं, ये बनता है a/4, सभी a/4 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 हो जाएंगे, ठीक है, पूरे का a है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर ये a/4 है, ये जो ऊपर वाला है ये, इसका भी 1/4 हो जाएगा,
a/16, फिर ये a/64, ऐसी करते करते जाता रहेगा आगे, क्योंकि भाई एक त्रिभुज है उसके मध्य बिंदु को मिला के a/4 बना, यानी ये ऊपर वाला भी a/4 होगा, इसके भी मध्य बिंदु को मिलाएंगे फिर उसका भी 1/4 हो गया, फिर ऐसे ही यहाँ पर होगा, फिर उसकी मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो इसका 1/4 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है पहला अगर a/4 है, फिर a/16, फिर a/64, अगर इसी तरीके से चल रहा है ये आगे तक जाएगा इनफाइनाइट तक, क्योंकि इनफाइनाइट ट्राइंगल है इसके अंदर। तो अगर मैं सम निकालता हूं तो सम फिर से वही, पहली टर्म अपॉन 1 माइनस आर। आर क्या है, ये किससे गुणा हो रहा है, 1/4 से, सभी 1/4 से गुणा हो रहे हैं। तो मैं लिखूंगा कितना आ जाएगा, 4 में से 1 गया 3, 4 से 4 कटा, a/3। तो a/3 इन सभी का योग आ जाएगा जितने भी आप त्रिभुज इसके अंदर बनाते हैं, a/3। अब इसके अंदर भी आपका एक और क्वेश्चन बन सकता है, कैसे? अब वो कहेगा कि भाई जरूरी थोड़ी है कि मैं ऊपर वाले में ही रखूं, इसमें मैं इधर भी ऐसे रख सकता हूं, इधर भी रख सकता हूं, जैसे कि ये डायग्राम है आपके सामने कि भाई इधर भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। तो मैंने कैलकुलेट किया a/3, ये एक लाइन कैलकुलेट करी मैंने, ये वाली ऐसी मैं इधर, ऐसी मैं इधर, 3 से गुणा करता हूं जैसे पहले किया था, और उसमें से क्या करूंगा, उसमें से बीच वाले ट्राइंगल को 2 बार घटा दूंगा। बीच वाला ट्राइंगल कितना था, a/4 था, ठीक है, a/4 था ना, ये देखिए यहां पर ये रहा, ये a/4 आ गया ये वाला, क्योंकि ये 3 बार काउंट हो गए परंतु 1 बार काउंट होने हैं तो 2 बार घटा देंगे। तो हमने क्या करा, 3 से 3 काटा, 2 से 4 काटा, a माइनस a/2 यानी a/2, a/2 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट था समबाहु त्रिभुज में, एक और समबाहु त्रिभुज, फिर उसके अंदर एक और, फिर उसके अंदर एक और, फिर उसके अंदर एक और, ऐसे ही चलता जा रहा है इनफाइनाइट तक, परंतु उसकी तीनों दिशाएं, यहां पर भी, यहां पर भी और यहां पर भी, ठीक है। अब सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना था। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बनता है आपका इनफाइनाइट स्क्वायर्स इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब वर्ग बनाया है मैंने, ये वर्ग, फिर ये वर्ग, फिर ये वर्ग, फिर ये वर्ग। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल बहुत ध्यान से, यहां पर मैं कुछ काम करने वाला हूं, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। अगर ये 90 है, ये 60 है, ठीक है, ये 90 है, ये 60 है, 30 है, तो ये कितना आ जाएगा 1 यूनिट, ये कितना आएगा √3 यूनिट, ये भी √3 यूनिट क्योंकि वर्ग है, ऐसे ये भी 1 आ जाएगा 90, 60 और 30 से, ठीक है, ये आ गया। यहां पर आपको परिमाप का योग निकालना है, सम ऑफ ऑल पेरीमीटर्स, जितने भी परिमाप बनेंगे। अब देखने वाली बात है, ध्यान से समझिएगा, इस त्रिभुज में ये वर्ग बन गया, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये वाला भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ऊपर वाला वो भी तो समबाहु त्रिभुज होगा, फिर इसके अंदर दोबार से बनेगा, फिर ये भी तो वही होगा, फिर इसके अंदर दोबार से बनेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि यहां पर भी आपका जीपी सीरीज लग रहा है, किस तरीके से, जो अनुपात ये बड़ी वाली लाइन, मैं किसी और कलर से लेता हूं, ये येलो लाइन, ठीक है, और ग्रीन लाइन का है, वही अनुपात यहां पर ये पूरी येलो हो जाएगी, ये पूरी ग्रीन हो जाएगी, इनका होगा। ठीक इसी तरीके से ऊपर चलता रहेगा, क्योंकि सेम रिलेशन तो बनेगा। अगर मैं ये वाला हटा देता हूं, यहां पर दोबारा से वही करूंगा, ठीक है। तो आप देखिए इनफाइनाइट सम, यहां पर भी मेरे को जीपी सीरीज मिलने वाली है और इनफाइनाइट मिलने वाली है आगे तक। तो जो परिमाप है ओरिजिनल का, मान लेते हैं ओरिजिनल पेरीमीटर है P, ओरिजिनल पेरीमीटर है कितना P,
तो पहली टर्म तो वो आ गई अपॉन 1 माइनस आर। अब आर क्या आने वाला है, ठीक है, ध्यान से देखिए आर क्या आता है। देखिए इस साइड का पीली वाली साइड कितने की है 2 प्लस √3, उससे अगली कितनी आई √3, तो ये बटा ये आपका आर होता है, ये बटा ये। भाई मैंने आपको आर क्या बताया था, आप ये देखते हैं किससे मल्टीप्लाई हुआ या फिर दूसरी वाली टर्म को पहली वाली टर्म से भाग कर दो तो अनुपात आ जाता है कि किस अनुपात में ये आगे चल रहा है, लगातार इस अनुपात में चलेगा। और अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो ये आ गया √3 इंटू 2 माइनस √3 और नीचे आ जाएगा 1, 2 माइनस √3 से गुणा करूंगा तो ये आ गया 2√3 माइनस 3। ठीक है, ये मैं यहां रखता हूं p बटा 1 माइनस 2√3 माइनस 3 का मतलब है +3, सॉल्व करते हैं p बटा 4 माइनस 2√3, ये मेरा आंसर हो गया। यानी p की जो भी वैल्यू होगी वो मैं यहां रख दूंगा, पूरे सभी स्क्वायर का परिमाप का योग मेरे सामने है अगर मैं ये पहले वाले का परिमाप जान जाता हूं। क्वेश्चन बनेगा इस तरीके से, आपको इसकी साइड दी जाएगी, ठीक है, आप इसका परिमाप निकाल सकते हैं, बाकी सबके परिमाप का टोटल आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिन पे बेस क्वेश्चन काफी टाइम से लगातार एग्जाम में बनता है, अच्छे एग्जाम में बनता है। ठीक है, मेंस लेवल में बन सकता है, सीडीएस लेवल में बन सकता है, बनने को रेलवे में भी बन सकता है। स्क्वायर का ना बने तो शायद इसका बन जाए, ट्राइंगल का, इक्विलेटरल ट्राइंगल का, या फिर सर्कल का भी बन सकता है, ये तो बहुत कॉमन है, काफी जगह बन जाता है। ठीक है, बच्चों को ये याद है r के साथ r/3 एरिया वाला क्वेश्चन कई बार मिसिंग हो जाता है आपसे। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या कुछ जानने को मिला, और इसी तरीके से मैं आपके लिए और भी वीडियोस लाता रहूंगा। जय हिंद।